बिहार के इलेक्शन सीजन में हवा गर्म है, पर इस बार डिबेट किसी रैली या मैनिफेस्टो पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट पर हो रही है। क्योंकि जब वोट देने का हक ही डाउट में आ जाए तो डेमोक्रेसी का असली मतलब ही हिल जाता है। और अब इसी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मचा हुआ है। बिहार से शुरू हुई ये कहानी तमिलनाडु तक पहुंच गई है, जहां डीएमके ने भी इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चैलेंज कर दिया है। अब दोनों केसेस एक साथ सुप्रीम कोर्ट के रेडार पे हैं और क्या बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में लिए हैं, चलिए देखते हैं। अब बिहार में इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल्स रिवाइज करने का प्रोसेस शुरू किया था, पर लोगों को शॉक तब लगा जब उनके नाम लिस्ट से एकदम से गायब होने लगे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा भी कि दिस इज वेरी अर्जेंट, इट गोज टू द वेरी रूट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को वोटर वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट करने से अभी भी मना कर रही है, जबकि पहले कमिट किया गया था कि उसे यूज किया जा सकता है। पहले जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मंडे को केस लेने में डिफिकल्टी दिखाई थी, पर भूषण और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने मान लिया कि केस 11 नवंबर को सुना जाएगा। अब व्यूअर्स, इस कोर्ट हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और स्ट्रॉन्ग बात रखी, कहा कि दिस इज अनदर वे टू गेट बैक एनआरसी। उनका कहना कि ये एसआईआर एक डिसगाइज्ड वर्जन ऑफ एनआरसी बन गई है, जहां लोगों के नाम क्वाइटली वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं और सिटीजन्स का हक खत्म हो रहा है। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड किया कि अगर वोटर लिस्ट ही सस्पेशन बन गई तो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बिहार केस पर काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दिए हैं। 9 अक्टूबर को कोर्ट ने बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बोला था कि वो तुरंत उन लोगों की मदद करे जिनका नाम वोटर रोल से हट गया हो। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि रिवीजन पूरे ड्यू प्रोसेस के साथ हुआ है और कोई जेन्युइन वोटर कंप्लेंट नहीं आए। सिर्फ कुछ दिल्ली बेस्ड एनजीओज ने डेटा एनालिसिस के बेसिस पर ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया था कि अगर कोई इलीगैलिटी मिली तो प्रोसेस इनवैलिड हो सकता है। 8 सितंबर को कोर्ट ने क्लियरली किया भी था कि आधार कार्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट किए जा सकते हैं एज द 12th डॉक्यूमेंट, लेकिन 1 सितंबर को ये भी बोला था कि आधार सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। कोर्ट ने वार्निंग भी दी कि डोंट एलिवेट आधार लीगल स्टेटस बियॉन्ड व्हाट इज अलाउड बाय लॉ, मतलब आधार एक आईडी कार्ड है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं। और वही अब सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आधार कार्ड को अब एक्सेप्ट करने से ईसीआई ने वापस से मना कर दिया है। अब इस पूरे ड्रामा के बीच इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। ईसीआई का कहना है कि आधार, एपिक और राशन कार्ड lack legal validity for determining citizenship and cannot be relied upon to validate voter eligibility। अब उनका आर्ग्यूमेंट है कि सिटीजनशिप प्रूफ एक सेपरेट लीगल प्रोसेस है और ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि अगर आधार और वोटर आईडी दोनों रिजेक्ट कर दिए तो आम आदमी अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रूव करे। यहाँ से ये इशू सिर्फ लीगल नहीं एक्सिस्टेंशियल बन गया है। अब सीन तमिलनाडु का भी है। वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 27 को एक नोटिफिकेशन निकाला था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करने का अनाउंसमेंट, और यहाँ से एंट्री होती है डीएमके की। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करके बोला कि पूरा इनिशिएटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रेरी एंड अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक राइट्स है। पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आर.एस. भारती ने ये पिटिशन फाइल की थी, जिसे सीनियर एडवोकेट और एमपी एनआर एलांगो ने ड्राफ्ट किया और लॉयर विवेक सिंह ने सबमिट किया। पिटिशन में लिखा गया कि इशू अ रिट ऑफ सर्चुरारी कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टेनिंग टू ऑर्डर डेटेड October 27, 2025 ऑफ द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टिंग दैट अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बी कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब डीएमके का कहना है कि एसआईआर आर्टिकल्स 14, 19 और 21 का वायलेशन करता है, जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और लाइफ प्रोटेक्ट करते हैं। उनका फियर ये है कि रिवीजन के नाम पर अनफेयर डिलीशंस हो सकते हैं, जिससे पॉलिटिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। पार्टी ने ये भी कहा कि ईसीआई ने कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 के रूल्स को इग्नोर किया है। अब डीएमके तमिलनाडु की सबसे पुरानी और इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, जो सीएन अन्नादुराई ने 1949 में बनाई थी। डीएमके के बेस सोशल जस्टिस और रैशनलिज्म पर बने हैं और पार्टी के लीडर्स एम करुणानिधि और एम.के. स्टालिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। तो जब ऐसी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाती है तो ऑब्वियसली केस सिर्फ स्टेट इशू नहीं रहता, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने डीएमके के लॉयर विवेक सिंह की रिक्वेस्ट सुनकर बोला था कि लिस्ट इट ऑन ट्यूसडे। बस इतना कहकर कोर्ट ने सिग्नल दे दिया कि मैटर सीरियस है। अब 11 नवंबर को तमिलनाडु और बिहार दोनों एसआईआर केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाएंगे। अब बिहार केस में कोर्ट पहले ही बता चुकी है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मोटिव लोगों को एक्सक्लूड करना नहीं होना चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर कहा है कि देयर शुड नॉट बी मास एक्सक्लूजन, वी वांट मास इंक्लूजन। मतलब वोटर रिवीजन एक क्लीन अप एक्सरसाइज है, ना कि फिल्टर आउट मैकेनिज्म। कोर्ट का स्टैंड ये रहा है कि हर एलिजिबल सिटीजन का नाम लिस्ट में होना चाहिए और अगर किसी का नाम गलती से हट गया है तो उसकी तुरंत रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब इस पूरे डिबेट में एक फिलोसफिकल एंगल भी निकल कर आता है। डेमोक्रेसी तब तक स्ट्रांग रहेगी जब तक सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रस्ट बना रहेगा। वोटर लिस्ट एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सिंबल है फेथ का। जब आपका नाम उस लिस्ट से बिना रीजन के डिलीट हो जाता है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं, ये ट्रस्ट ब्रेकडाउन होता है। अब डीएमके और बिहार के पिटिशनर्स का कॉमन पॉइंट ये है कि एसआईआर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और इससे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये रिवीजन लॉफुल, नेसेसरी और पब्लिक इंटरेस्ट में है, पर क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फिर ट्रांसपेरेंसी का लेवल इतना लो क्यों है, और अगर वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का गोल एक्यूरेसी है तो फिर नेम्स मास स्केल पर डिलीट क्यों हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि अगर पिटिशनर्स सिर्फ 15 जेन्युइन एग्जाम्पल्स दिखा दे जहां वोटर्स को अनफेयरली एक्सक्लूड किया गया है तो कोर्ट पूरा प्रोसेस स्क्रूटनाइज करेगी। ये बताता है कि कोर्ट इस इशू पर एक वॉच डॉग का रोल प्ले कर रही है, बैलेंस भी रख रही है और चेक भी। अब क्वेश्चन ये है कि नवंबर 11 को क्या होगा। एक तरफ डीएमके का पिटिशन है जो कहता है कि तमिलनाडु एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है, और दूसरी तरफ बिहार का मैटर है जहां वोटर वेरिफिकेशन पर कंफ्यूजन और आधार डिबेट चालू है। दोनों केसेस एक कॉमन थ्रेड से जुड़े हुए हैं, सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट्स का ट्रस्ट इशू। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की बेंच तमिलनाडु केस सुनेगी और होने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का बेंच बिहार मैटर कंटिन्यू करेगी। कोर्ट रूम में सिर्फ लॉ का डिस्कशन नहीं होगा, डेमोक्रेसी का भी टेस्ट होगा, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही कंट्रोवर्शियल होती है तो इलेक्शन रिजल्ट्स का मीनिंग क्या रहेगा। अब डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक फेथ है, और जब फेथ ही क्वेश्चन में आ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। इसलिए ये केस सिर्फ लॉ और प्रोसीजर का नहीं, एक मॉरल बैटल का भी है। वोटर लिस्ट को एक पेपर मत समझिए, ये लोगों का भरोसे का डॉक्यूमेंट है, और अगर ये भरोसा टूट गया तो बैलेट बॉक्स खाली नहीं बेजान हो जाएगा। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी है। ये डिसीजन सिर्फ तमिलनाडु या बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। क्या कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ड्यू प्रोसेस पर भरोसा करेगी या सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स पर स्टैंड लेगी? आंसर 11 नवंबर को मिलेगा, बट एक बात तो पक्की है, इस बार वोटर लिस्ट से बढ़कर इम्पोर्टेंट है फेथ लिस्ट, क्योंकि जब फेथ बचा रहेगा तभी डेमोक्रेसी जीतेगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।